इस यात्रा का संदेश है, इसका नाम जैसा बताता है, युवा संघर्ष यात्रा। ये संघर्ष सिर्फ युवा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मसला युवाओं का तक नहीं है। इसका संघर्ष है जो यहाँ पे बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, जो परीक्षा व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि पैसे और पैरवी का जो खेल चल रहा है, जिसके लिए संवेदनहीनता सरकार का लगातार दिख रहा है। युवाओं पे लाठी बरस रहा है, किस तरह से एक लोकतंत्र लाठी तंत्र में तब्दील हो गया है। ये एक संघर्ष है पलायन रोकने के लिए, रोजगार की योजनाएं आ सके, स्वरोजगार की बात की जा सके। ये एक संघर्ष है वृद्धों को सम्मानजनक एक पेंशन दिया जा सके, एक सम्मानपूर्वक उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई जा सके। एक संघर्ष है महिलाओं को सशक्त करने का कि किस तरह से कम ब्याज पर उनको पूंजी मुहैया कराया जा सके, जिससे कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, या उनके जो बेटे हैं, पति हैं, भाई हैं, वो उनकी मदद से अपना घर चला सके। ये एक सर्वा, लेकिन यहाँ पे पिछले 3 दिनों से जाम लगा हुआ है रास्ते में। ये एक संघर्ष है। यहाँ पे कितने एम्बुलेंस फंसे होंगे, कितने लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया होगा, कितनों के परीक्षा छूट गए होंगे, कितनों की बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ मिस हो गई होंगी। तो इसका जो ये व्यवस्था भंग हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है, ये एक संघर्ष है इस व्यवस्था का परिवर्तन करने का। आप घूम रहे हैं, किस तरह की परेशानियां, किस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं? का ये आलम है, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग तो गाँव तक जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं टू द लास्ट मैन कनेक्ट करने के लिए। शायद ये नेता सिर्फ पैसा देने के लिए होते हैं, इनसे उम्मीद ज़्यादा नहीं हो। बच्चों की शिक्षा की बात की, अब मैंने वहाँ बेरोजगारी के बारे में उसको ठीक करने की बात की, पलायन रोकने का बात किया, पेंशन, वो बोले साहब ठीक है, वो सब तो होता रहेगा, वो तो होता है, अभी आप हमको पैसा देखिए जाइए। समाज को हमारे इस लेवल पे लोगों ने ला दिया है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ये मतलब मुझे देख के खराब लगा कि जो समाज कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था, ये पिछले 35 साल की ये अगर मतलब भ्रष्ट जो व्यवस्था रही है, 15 साल तक कम से कम राजद ने किया, अब करीब 20 साल तक जेडीयू एंड अलायंस पार्टीज ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने कि आज सोचिए कि इंसान का नेता से, पॉलिटिशियन से भरोसा ही उठ चुका है। जहाँ हम जैसे लोग जब आते हैं तो हम भी इसमें ही घिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं। हम तो अपना सब छोड़ के आए थे ये सोच के कि समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन हमसे भी नहीं है। जब आप राजनीतिक हो गए तो बस आपका काम भी यही है कि आप हमको इंस्टेंट पैसा दीजिए, मेरा अभी का घर का खाना बन जाए, शिक्षा विक्षा देखा जाएगा बाद में, स्वास्थ्य हमको चाहिए नहीं, बेरोजगार बात की बात करिए, अभी हमको हाथ में पैसा दीजिए। ये हालत है बिहार का। और इसके लिए जो जिम्मेदार है, ये जो पढ़े लिखे लोग हमारे, जो बुद्धिजीवी, कहा जो आपसे कि हम लोग यही कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र, बिहार एक लोकतंत्र की भूमि रही है, गणतंत्र की भूमि रही है, और इसको इस तरह से सड़क पर दौड़ा के लोकतंत्र को पीटा गया है। पत्रकारों की बात करिए, आप शिक्षकों की बात करिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करिए, आशा वर्कर्स की बात करिए, छात्रों की बात करिए, परीक्षार्थियों की बात करिए, हर किसी ने जिसने भी आवाज़ उठाई है, हर किसी ने जिसने सही मुद्दों की बात करने की कोशिश की गई है, उसको दौड़ा के लाठी से मारा गया है, उन पे FIR किया गया है, और उनको इस तरह से दमन करने की चेष्टा की गई है जैसे कि ये पूरा डिक्टेटरशिप चलाने के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार था। लेकिन वहाँ पे एक लेकिन यहाँ आता है, लोग कहते हैं ना कि लोग कास्ट पे वोट देते हैं, और इस पर हो सकता है ये एक पार्ट है। लोग सबसे ज़्यादा जो वोट जिस पे दे रहे हैं वो है आर्थिक तंगी के ऊपर, गरीबी के ऊपर। यहाँ पे इस कदर आपने लोगों को मतलब कहते हैं ना पॉलिटिक्स, बैकवर्डनेस की पॉलिटिक्स, कि आप पिछड़ापन की राजनीति, आप पिछड़ा बनाइए उसको, आप उसको जितना हो सके दमन करके रखिए, छोटी छोटी ज़रूरतों से ही आपको मसीहा मान लें। तो प्रशांत जी का जो ये संकल्प है, जो जनसुराज का ये संघर्ष है, ये इसी बात से है कि किस तरह से हम लोगों को इस बात को समझा सके कि वो एक दिन का पैसा देना उनके जीवन भर का, और या तो जो उनका भविष्य है उसको नहीं बदलता। ये एक संघर्ष। दूसरा, एट द सेम टाइम हम प्रयत्न ज़रूर करेंगे कि किस तरह से लीडर्स जो हैं, जो कि सही लोग समाज में हैं, उनको हम उभार के ले आए, ताकि इन मुद्दों को लेके अपने समाज तक पहुँचे और इस बात को समझाए कि इस व्यवस्था को बदलना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक दिन का पैसा देना या 1 महीने का आपको आश्वासन देना, ये हमारे बिहार को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, और आपके बच्चों के भविष्य के साथ ये पूरी तरह से खिलवाड़ देगा। आनंद मिश्रा कौन है? हु इज आनंद मिश्रा? जी, मैं हूँ, आनंद मिश्रा नाम है मेरा। मैं 2011 बैच का IPS रहा हूँ, असम मेघालय काडर में, बक्सर का रहने वाला हूँ, और मैंने पिछले साल 2024 के जनवरी में रिज़ाइन भी किया था, और बक्सर लोकसभा से निर्दलीय मैं चुनाव भी लड़ा था लोकसभा के लिए, और उसके बाद जुलाई एंड में मैंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया, क्योंकि ऐसा लगा कि
जो मेरे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ मैं नौकरी छोड़ के बिहार आया था सेवा के लिए, जन स्वराज के मुद्दे काफ़ी एक जैसे हैं। और अभी मैं जन स्वराज पार्टी में युवा का मैं अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष, जन स्वराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में ये पूरे बिहार जाने वाली यात्रा है, युवा संघर्ष यात्रा।